मुझे एक खबर छोटी सी पढ़ने को मिली ब्रजेश जी कि कुछ लोगों ने क्या किया कि जैसे आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कुंभ के नाम पर लोगों को ठगने का काम चालू किया। हालांकि पुलिस ने उस पर बहुत तेजी से नियंत्रण किया, लेकिन हजारों लोगों ने कुंभ के नाम पर कुछ न कुछ करके पैसे अपने खातों में मंगा लिए। ऐसे में क्राइम भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री आप हैं, ये बात भी आपके अनुभव से जरूर गुजरी होगी। समीक्षा बैठक में आप स्वयं रहे मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा। क्राइम को लेकर के नियंत्रित करने के लिए कि यहाँ लोगों को परेशान न होना पड़े, कोई ठग उनको ठग न ले जाए, कोई उनको बहका के कोई इस तरह से काम न करा दे, उनसे कोई पैसे न लूट ले, उनकी जान माल को खतरा न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है। मैं ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पूर्व मन की बात में इस बात का उल्लेख किया था जी कि जो साइबर ठग हैं, जो डिजिटल ठग हैं, उनसे आप सतर्क रहें। यदि कोई जानकारी आपसे कोई ओटीपी के बारे में या आपके बैंक अकाउंट के बारे में या अन्य कोई गोपनीय जानकारी मांगता, बिल्कुल न दें। और आप अपने मोबाइल में किसी को डायल करें, अभी डायल करें तो आपको सतर्कता की आवाज सुनाई देगी, डायल करिए। तो ये एक मुहिम चल रही है कि सभी लोग सतर्क रहें ऐसे डिजिटल फ्रॉडों से, ठगों से। और हमारी सरकार ने साइबर थानों का निर्माण किया है और हमारी पुलिस सतर्क है। हमने कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई है और कुंभ नगरी में ही कई थाने हमने इसके लिए क्रिएट किए हैं कि कहीं कोई फ्रॉड हो तत्काल हम कार्रवाई करें। एक आखिरी सवाल कि चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बड़ी है, सभी विभागों की आप समीक्षा करते हैं, देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अपने अपने मन दिल के काफी करीब रखा है। आप के कार्यकाल में हेल्थ विभाग को लेकर के क्या कुछ नया हो रहा है? कितने नए हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है और भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कितने एम्स अभी तक आ पाए हैं और कहां तक वो पहुंचे हैं? इस बारे में थोड़ा जरूर बताएं। 2017 से पहले जी उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज होते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की बड़ी श्रृंखला प्रारंभ हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के निर्देश दिए। हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में है, 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है। और इस वर्ष प्रसन्नता का विषय है 17 नए मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खुले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है आने वाले वर्षों में समय समय हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग कॉलेज बनाने जा रहे हैं। आज के बिल्कुल यही ताकत है सरकार की। सरकार नामक संस्था जो है, उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से 25 करोड़ लोगों की आबादी वाली जो है प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और 25 करोड़ लोगों का जब भरोसा एक व्यवस्था पे होता है, उसी को सरकार कहते हैं। सबसे पहले एक बार पुनः केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत। यहाँ पे जैसे इन लोगों ने सवाल किया था, इससे पहले ब्रजेश पाठक जी आए थे, तो वो बात मैंने भी महसूस किया कि जैसे मेरे पास भी कम से कम बाहर से आने वाले 15 लोगों का दर्ज है जिनको मुझे दर्शन कराना है, व्यवस्था करनी है। तो एक विज्ञापन या एक प्रचार ऐसा होना चाहिए कि चूंकि 40 करोड़ लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, टेंट सिटी बनाई गई है, पूरा जो है कुंभ परिक्षेत्र का कायाकल्प किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं मानता हूं कि देश की नंबर 1 सरकार है जो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे से कर रही है। लेकिन पर्टिकुलर कुंभ में एक बात का प्रचार प्रसार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं खुद मीडिया पर्सन हूं, सोशल मीडिया के जरिए किया गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए और आउटडोर होर्डिंग्स के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों को और ज़्यादा बताने और शिक्षित करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इतने लाख लोगों की, इतने करोड़ लोगों की रहने की व्यवस्था ऑलरेडी की गई है। आपको किसी से पूछने की, मदद मांगने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना कंप्यूटर खोलिए, थोड़ा सा अपना फ़ोन खोलिए और आप अपनी बुकिंग सुरक्षित करिए, जाइए, दिखाइए, रहिए। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कमी है इस प्रचार में।
मैं उपेंद्र जी आपके सुझाव का स्वागत भी करता हूं, लेकिन इस कुंभ को हम लोगों ने इसीलिए डिजिटल कुंभ किया है। जी जैसा आपने कहा कि अपना मोबाइल खोलिए, अपना लैपटॉप खोलिए, अपना कंप्यूटर खोलिए, तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 की दुनिया आपको दिख जाएगी। यहाँ सरकार की ओर से जितनी व्यवस्था है वो तो है ही, लेकिन जितने भी मेला क्षेत्र के अंदर कैंप लगे हुए हैं, वह सारे कैंप इसी बात के लिए लगे हुए हैं, हमारे जितने अखाड़ों के, हमारे संतों के, हमारे बहुत बड़े बड़े आचार्यों के जो स्थान यहाँ हैं, वहाँ पर भी कई कई हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बिल्कुल। लेकिन सरकार की ओर से भी हम लोगों ने मेला क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था की है। अगर कोई आना चाहता है तो डिजिटल कुंभ है, आप कुंभ मेला सर्च करिए और आप जो चीज़ देखना चाहते हैं कि आपको कैसे यहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, वह भी व्यवस्था यहाँ पर है। और 24 करोड़ लोगों को हम लोग स्नान करा चुके हैं अर्धकुंभ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 24 करोड़ और लोग आ जाएंगे तो उसके लिए हमने मेला क्षेत्र का विस्तार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रयागराज में 2019 में जितने होटल नहीं थे, बहुत सारे लोगों को होटल का में रुकने का भाव रहता है, तो प्रयागराज में होटल भी बहुत बड़ी संख्या में बने हैं। लेकिन यहाँ एक परंपरा है प्रयागराज के इस मेला की, कल्पवास की। जी वहीं रहते लेकिन हैं लोग। बहुत सारे लोग एक महीने का कल्पवास नहीं कर पाते, तो अल्पवास करें, एक ही दिन आकर के रुकें। अच्छा, टेंट सिटी के बारे में बताइए। टेंट सिटी बहुत शानदार बनाई हाँ, गई है। टेंट सिटी शानदार बनी है, ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था है। जी उसके लिए भी जो भी कोई असुविधा हो तो मैं तो कहूंगा कि आप चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ मेल भेज दीजिए, चाहे केशव प्रसाद या ब्रजेश पाठक जी के यहाँ भेज दीजिए, चाहे हमारे मंत्री परिषद के किसी साथी के यहाँ भेज दीजिए, या प्रयागवासी के किसी के यहाँ भेज दीजिए, वो पहुंच जाएगा मेला क्षेत्र में समाचार। और टेंट सिटी सहित पर्यटन विभाग के माध्यम से उसका हम लोगों ने स्टेज डेवलप किया गया है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है अनेक प्रकार के सुख सुविधा, जहाँ यद्यपि वहाँ तो तपस्या का स्थान है, जी पूजा का स्थान है, अनुष्ठान का स्थान है, लेकिन कोई किसी भाव से आ रहा है तो उसको उस प्रकार की टेंट सिटी भी मिलेगी, उस प्रकार के दरबारी टेंट भी मिलेंगे, उस प्रकार के स्विस कॉटेज भी मिलेंगे, उस प्रकार के ईपी टेंट भी मिलेंगे, उस प्रकार के पांडाल भी मिलेंगे, और प्रसाद भी यहाँ अनेक लोग जी प्रसाद भी अलग अलग प्रकार से, भंडारे के भी बड़े पैमाने पे, चूंकि अन्न क्षेत्र भी कहलाता है, यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ मां अन्नपूर्णा की भी कृपा रहती है कि कोई भूखा नहीं रहता है। एक और सुझाव, सवाल नहीं है, सुझाव है कि भारत देश अभी ओलंपिक की मेजबानी नहीं कर पाया है। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी हमने की है पहले भी, 84 में भी, अभी भी 2010 में भी हमने किया। तो कहीं भी जब ओलंपिक होता है तो करोड़ 2 करोड़ के बीच की ही संख्या रहती है आने वाले लोगों की, खिलाड़ियों की, डेलीगेट्स की। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आप भी हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, आप लोगों को, प्रधानमंत्री जी को प्रोत्साहित करना चाहिए और सुझाव देना चाहिए कि जब हम 40-45 करोड़ लोगों की मेजबानी एक प्रदेश की पैराफर्नेलिया से कर सकते हैं, तो भारत को ओलंपिक की मेजबानी के लिए ताल ठोकना चाहिए, बुलाना चाहिए कि हम ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए सक्षम हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने अभी देखा होगा G20 की बैठक हुई थी देश में। जी दुनिया के किसी देश में अगर कहीं इस प्रकार की बैठक होती थी, वो अपने राजधानी में करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लगभग सभी राज्यों में बिल्कुल किया, अलग अलग विषयों को लेकर के G20 की समिट संपन्न करवाने का काम किया था। प्रयागराज का कुंभ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन 40 से 50 करोड़ का आकलन है। प्रधानमंत्री जी को किसी बात के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं देश की जनता के आशीर्वाद से सदैव उत्साह में रहते हैं और उन्होंने रोड मैप दे दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। अब 2047 तक विकसित भारत और तीसरे कार्यकाल जो शुरू हो गया है, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य तो लक्ष्य सिद्धि के लिए वो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और ओलंपिक का भी मेजबान हुआ दिन दूर नहीं है। जैसे प्रयागराज भगवान की यह कृपा है कि कुंभ का मेजबान होने का गौरव हासिल करता है, यद्यपि हरिद्वार, उज्जैन और नासिक भी उसका हिस्सा बनता है, लेकिन प्रयागराज में जितनी बड़ी संख्या में
स्नानार्थी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, हमारे पूज्य साधु संत आते हैं, सभी परंपरा के संत आते हैं उतना। और मैं जहां जहां मैं जानता हूं तीनों और स्थानों पे इतनी संख्या नहीं होती। नहीं, इसकी आधी की तिहाई संख्या नहीं होती, ये बात मैं बिल्कुल सही जानता है। हूं, इसीलिए बता रहा हूं। एक बार जी। मैं माघ मेले में ऐसे कभी दृष्टि इस ओर नहीं जाती थी, जी। लेकिन मैं माघ मेला यहाँ चल रहा था और कुंभ मेला हरिद्वार का चल रहा था। तो कुंभ मेले में मौनी अमावस्या में वहां 25 लाख लोग स्नान करने आए थे, ऐसा अखबारों में समाचार आया था। लेकिन यहाँ 5 करोड़ लोग माघ मेले में स्नान किए थे। तो अंतर प्रयागराज ही ओलंपिक 10 ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए कर तैयार सकता है, है। वही मैं यही कहना चाह रहा था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल।